ना नाउन और एडजेक्टिव समझ में आया? अब बताओ गर्ल क्या है, नाउन या एडजेक्टिव? ब्यूटीफुल, रेड, टेबल, मोबाइल, गुड, बेड, पेन। हाँ, तो आज है क्या, यूज ऑफ इज एम आर विथ नाउन। अब देखो नाउन जब आता है तो ए एन का प्रयोग किया जाता है, एडजेक्टिव में एन का प्रयोग नहीं होता था नहीं। लेकिन नाउन जब आता है ए एन का प्रयोग किया जाता है। कौन सी का? तो ध्यान से देखते जाओ, किस में होगा ए का प्रयोग और किस में ए का प्रयोग नहीं होगा, किस में एस लगेगा। तो देखो सबसे पहले देखो आई के साथ में, देखो इधर लिख देते हैं, आई के साथ में जब नाउन आएगा तो ए एन का प्रयोग होगा ही होगा। कौन सी के साथ में? और ही के साथ में। कौन सी के साथ में? और सी के साथ में। ये तीनों सिंगुलर होता है। तो ई सब के साथ जब भी आए तो ए लगाना ही पड़ेगा। ए आएगा तो ए, एन आएगा तो एन। ई तीनों के साथ में तो कन्फर्म आएगा ही आएगा। उसके बाद यू में थोड़ा दिक्कत हो जाता है। किसमें? क्योंकि यू सिंगुलर भी है और यू प्लूरल भी है, तो ये भी पता चल जाएगा कहाँ पे दिक्कत नहीं होगा। तो आप देखते जाओ बस ध्यान से। पहला नंबर में क्या है? मैं विद्यार्थी हूँ। तो बताओ मैं का इंग्लिश आई के साथ में एम, तो आई एम क्या होगा? आई। अब हम क्या बता, आई के साथ में ए एन का प्रयोग होगा, आई के साथ में। तो बताओ मैं विद्यार्थी हूँ, तो विद्यार्थी हो ना, तो नाउन हुआ कि एडजेक्टिव हुआ? तो बताओ आई के साथ में ए लगेगा ना, आई के साथ में ए का प्रयोग होता है। अगर यहाँ पे एक लिखल रहता तब तो अच्छा और होता, तो मैं एक विद्यार्थी हूँ तब तो ए लगा देता। लेकिन कितना क्या करता, एक लिखल नहीं रहता तो ए का प्रयोग नहीं करता। लेकिन ऐसा बात नहीं है, एक रहे या ना, आई के साथ में ए एन का प्रयोग होगा ही होगा। क्या होगा? आई एम ए स्टूडेंट। क्या होगा? आई एम ए। तो बताओ एक लिखल रहना जरूरी है कि नहीं लिखना जरूरी है? बस आई ही सी रहेगा, चाहे लिखल रहे या ना रहे, ए का प्रयोग करना ही करना है। अब देखो तुम एक गायक हो, बताओ यू, तो यू के साथ में क्या? तो यू आर, यू आर हो गया ना। अब बताओ यहाँ पे लिख दिया तुम एक गायक हो, तो एक के बारे में बोल रहा है, तो एक के बारे में बोलेगा तो ए लगाना है, ए। तो यू आर ए सिंगर, यू आर ए हो गया ना। अब फिर देखो यहाँ क्या है, तुम लोग गायक हो, क्या कहता? तो हिंदी में अब ये भी समझ सकते हैं, जिसमें लोग लगा रहेगा, क्या लगा रहेगा? तो उसमें ए एन का प्रयोग नहीं करना है। लोग लगा रहेगा तो ए एन का प्रयोग नहीं होगा। तो तुम लोग का भी इंग्लिश कौन सी होता? तो यू आर, ए लगेगा कि तुम लोग मतलब आप सबको बोल रहे हैं, समझ में आया ना, इसलिए ए एन का प्रयोग नहीं होगा। ए मतलब होता एक, तो एक आदमी के बारे में बोलेंगे तो ए लगाएंगे, सब के बारे में बोले तो ए नहीं लगाएंगे। तो सब के बारे में बोलेंगे तो क्या लगाएंगे बताओ? एस लगाएंगे। तो एस आई एन जी आर है, सिंगर्स। तुम लोग गायक हो तो यू आर सिंगर्स। अब देखो आप एक डॉक्टर है, तो आपका भी इंग्लिश क्या होता? तो यू के साथ में एक करा, एगो करा, ए लगेगा कि एस लगेगा? तो यू आर ए डॉक्टर, यू आर ए, समझ में आया? अब देखो आप लोग डॉक्टर है, तो इसका भी वही होगा ना, ए लगेगा ना? हम बोलेंगे लेकिन तुम लोग को समझना है कि लगेगा कि नहीं लगेगा। तो बताओ लोग लागल है, ए लगेगा कि नहीं? तो क्या लगेगा? तो यू आर डॉक्टर्स, यू आर, समझ में आया? तो आप लोग डॉक्टर है तो यू आर डॉक्टर्स। फिर देखो वह लड़की है, तो वह लड़की के लिए क्या? ही या सी, तो सी के साथ में इज की आर, तो सी इज। हम क्या बोले? आई रे, ही रे, सी रे, इस सब में ए का प्रयोग होगा, होगा ना। तो सी आया, ए लगेगा। तो सी इज ए गर्ल, लड़की को देखिए ना, तो वही नाउन हुआ ना, तो नाउन रहता है तो लगेगा ही लगेगा। तो वह लड़का है, बताओ लड़का के लिए क्या? ही के साथ में ए लगेगा, तो ही इज ए बुआ। तीन चीज में तो फिक्स है कि लगेगा ही लगेगा, समझ में आया ना। अब देखो हम लोग किसान है, बताओ हम लोग मतलब एक आदमी की सभी लोग, और दूसरा बात लोग भी लगा है, न लगा है? तुम सिर्फ देखो, ठीक है ना, तब पूछेंगे बाद में। हम लोग तो वी के साथ में, तो वी आर। किसान का क्या? ए फार्मर की फार्मर्स,
थोड़ा धीरे बोलो ना, उतना जोर से बोलना जरूरी है। तो हम लोग किसान है, वी आर फार्मर्स, वी आर। अब देखो वे लोग शिक्षक है, वे लोग बताओ वे लोग का इंग्लिश तो दे के साथ में तो दे आर ए टीचर होगा ना, क्या होगा तब टीचर्स होगा, बस इसी तरह समझना है। तो वे लोग शिक्षक है, दे आर टीचर्स। अब बताओ फिर है वे एक गायक है। अब बताओ दे लगेगा कि ही लगेगा, क्या लगेगा, दे नहीं लगेगा। हिंदी में कहीं कहीं लिखा रहेगा, हम ये कई बार बता चुके हैं। वे में अगर एक लगा दिया ना तो उसका एक के बारे में ही होता है, एक का इंग्लिश दे लगाएंगे मतलब सब लोग, समझ में आया ना। ये समझना यहाँ पे, यहाँ दे नहीं लगाएंगे ही लगाएंगे, क्या लगाएंगे, तो ही के साथ में इज, तो ही इज ए सिंगर, हे इज। समझ में आया कि नहीं आया, अब बताओ। तो वे एक गायक है, ही इज ए सिंगर। अगर और देखो बताते हैं, ये वाला मिटा दे। समझ में आया किस में ए लगेगा किस में एस लगेगा। अब रहेगा मोहन किसान है, मोहन बताओ एक नाम आया, किसान को देखिए ना, तो नाउन के एडजेक्टिव, तो मोहन एक नाम, तो मोहन एक नाम है तो इज लगेगा कि आर लगेगा, रे आर नहीं लगाना एक नाम में, क्या लगेगा, तो मोहन इज। अब बताओ तो एक सिंगुलर है तो ए लगेगा कि नहीं लगेगा, ए लगेगा, ए तो मोहन इज ए फार्मर, मोहन इज ए। समझ में आया। अगर यहीं पे दो नाम आ जाएगा मोहन और सोहन, तब मोहन और सोहन दोस्त है, समझ में आएगा तब ये कहना जी, नहीं तो नहीं कहना जी, इन्हें दैलो में जी, बातों में जी। तो दो नाम आया, बताओ दो नाम सिंगुलर के प्लुरल, तो प्लुरल में क्या लगता है, इज कि एम कि आर, क्या होगा, मोहन एंड सोहन। और नीचे हम लिख देते हैं आर लगेगा ना, तो दो आदमी हो गया तो ए मतलब क्या था, एक ना। तो बताओ दो आदमी हुआ तो क्या लगेगा, एस लगेगा कि ए लगेगा, तो दोस्त है तो कौन सी होगा, फ्रेंड की फ्रेंड, फ्रेंड्स। तो मोहन और सोहन दोस्त है तो मोहन एंड सोहन आर फ्रेंड्स। अब बताओ किसको दिक्कत है, अभी बोल सकता है, दिक्कत है नहीं ना, दिक्कत। आई के साथ में ए लगेगा कि नहीं लगेगा, ही के साथ में, सी के साथ में, दे के साथ में, वी के साथ में, यू के साथ में, यू में लगेगा भी नहीं भी लगेगा, लगा। यहाँ देखो यू में ए लगा है, यहाँ यू में ए नहीं लगा है, बस एक आदमी को बोलेंगे तो ए लगा देंगे, सबको बोलेंगे जैसे लोग लिखा रहेगा तो ए नहीं लगाएंगे। समझ में आ गया ना। तो अब इसको बनाना भी है पढ़ना भी है, क्या करना है, हाँ जैसे मैं एक विद्यार्थी हूँ तो आई एम ए स्टूडेंट, तुम एक गायक हो तो यू आर ए सिंगर, तुम लोग गायक हो तो यू आर सिंगर्स, आप एक डॉक्टर है तो यू आर ए डॉक्टर, आप लोग डॉक्टर है तो यू आर डॉक्टर्स, वह लड़की है तो सी इज गर्ल, सी इज ए गर्ल, वह लड़का है तो ही इज ए बॉय, हम लोग किसान है वी आर फार्मर्स, वे लोग शिक्षक है दे आर टीचर्स, वे एक गायक है तो ही इज ए सिंगर, मोहन किसान है तो मोहन इज ए फार्मर, मोहन और सोहन किसान है तो मोहन एंड सोहन आर फार्मर्स। हाँ दोस्त है तो फ्रेंड्स। समझ में आया, किसको नहीं आया समझ में, हाँ उतारो।